Hey, welcome back, friends. How are you? I hope you're doing fine. So आज हम देखने वाले हैं कि एज अ कपल, एज अ ट्विन फ्लेम कपल के रूप में आपका मर्ज पर्पस क्या होगा, यानी कि जब आप लोग कपल बन जाएंगे तो दुनिया के लिए क्या लाइट बनोगे. सो यू हैव थ्री कार्ड्स हियर, द सन, द हायरोफेंट एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स. ये तीनों ही कार्ड्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं. एंड ये कार्ड्स लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और इवन लाइट को भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो हम शुरू करते हैं सन कार्ड से. अब सन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. इट मीन्स लाइक यू मेंट टू ब्रिंग लाइट वेयर देयर इज डार्कनेस, यानी कि जहाँ पे कहीं ना कहीं अंधेरा है वहाँ आप लोग मिलकर एक डार्कनेस लेके आओगे. और ऐसा नहीं है कि कुछ आप कोई टॉर्च लेके जाओगे और लाइट डालोगे, नहीं. मतलब जब आप लोग एक कपल बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो लाइट क्रिएट होगी, जो वाइब्रेशन आप लोगों से एमिट होगी, बिकॉज वो वाइब्रेशन अभी भी है आपकी, बट लेकिन जब आप अपने पार्टनर के साथ कंबाइन हो जाओगे तो वो थोड़ा लाइट एम्पलीफाई हो जाएगी, है ना. तो वो कहीं ना कहीं आप एक लोग होप का सोर्स बन जाओगे लोगों के लिए, एक आशा का सोर्स, एक आशा की किरण कि हाँ चलो अब हम भी कुछ करें अच्छा अपनी लाइफ में. ठीक है ना. आप लव को नॉर्मलाइज कर दोगे, यानी कि नॉर्मलाइज इन द सेंस जहाँ पे लव में कहीं ना कहीं केओस थी, बिकॉज ये डेफिनेशन बन चुकी है, बना दिए कई लोगों ने कि लव का मतलब केओस है, सफरिंग है, कॉम्प्रोमाइज है. तो वो चीज़ आप ख़त्म कर दोगे, एक नॉर्मलाइजेशन ऐड कर दोगे, एक लव को सिंपल बना दोगे, केओटिक की बजाय, कॉम्प्लेक्स की बजाय. सो हीलिंग वाइब्रेशन आप लोग बहुत स्प्रेड करोगे. आप लोगों के अपने ही लाइफ पर्पस जब आप लोग फॉलो करोगे ना, और एज अ कपल एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तो उससे जो लोगों को हील मिलेगी, लोगों को पीस मिलेगी, जॉय मिलेगी, वो आपकी वाइब्रेशन से फील होगी. लाइट वर्कर फ्रिक्वेंसी रेडिएट होगी, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट है तो लाइट तो कहीं ना कहीं आप स्प्रेड करोगे, और वो फ्रिक्वेंसी काफ़ी लोग उसको कैच कर पाएंगे. सो पीपल विल फील पीस इन योर प्रेजेंस, एंड योर रिलेशनशिप इटसेल्फ बिकम एक लेसन बन जाएगा लोगों के लिए कि उनको देखो. इवन योर किड्स विल लुक अप टू यू गाइस, कि उनको देखे कैसे वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, कैसे वो बैलेंस करते हुए चीज़ों को जा रहे हैं. एक मिरर लोगों के लिए, एक हायर फील्ड, जहाँ जाओगे वहाँ वार्मथ क्लैरिटी जाएगी. ठीक है ना. सो ट्विन फ्लेम का मर्ज पर्पस सिंपल नहीं, ये एक तरह की मतलब एनलाइटनमेंट होती है थ्रू लव. मतलब जो भी कुछ कर रहे हो आप लव से ऊपर उठ के कर रहे हो, और लव इज द फाउंडेशन. फिर है हमारे पास द हायरफेंट. द हायरफेंट की अगर हम बात करें तो ये टीच करता है, हमें गाइड भी करता है और इंस्पायर भी करता है. सो आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, गाइडेंस से रिलेटेड होगा, स्पिरिचुअल सर्विसेज के साथ टाई होगा, यानी कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, किसी उन लोगों को गाइड करना किसी वे से, जिस वे से आप गाइड कर सकते हो, एक स्पिरिचुअल सर्विसेज. अब वो स्पिरिचुअल सर्विसेज किसी भी तरह की हो सकती, जैसे आप लोगों को रियलिटी समझाओ, ट्रूथ समझाओ कि व्हाट इज लव. ठीक है ना. एक जो कंडीशनिंग होती है, एक जो लिमिटेशन होती है, उनको ब्रेक कर दोगे आप, और वो दिखाओगे कि वो सिर्फ एक वैसे ही लोगों ने बना दिया है, मिथ मिथ बना दिया है, पर वो चीज़ है नहीं. सो शो व्हाट रियल लव लुक्स लाइक. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक कपल किसी वे से चल रहा है तो सबको वैसे ही चलना पड़ेगा. तो इस तरह की जो कंडीशंस है ना, जो दूसरों को ग्रो नहीं करने देती, वो आप लोग ख़त्म कर दोगे. आप लोगों को शो करोगे कि इंडिविजुअल, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है ना, उसका भी एक पर्पस है, उसका भी जो एक टच आप अपना देते हो. यानी कि अगर मान लो दो लोग पेंटिंग बना रहे हैं तो दोनों पेंटिंग बना के लोगों को दुनिया में हीलिंग स्प्रेड कर सकते हैं, अपने पर्पस को शेयर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही की पेंटिंग चलेगी क्योंकि वो एक बुक
के हिसाब से बना रहा है या एक सिस्टम के हिसाब से बना रहा है जो पुराने टाइम से चल रहा है, दूसरे की भी चल सकती है बिकॉज़ वो अपना एक इंडिविजुअल टच दे रहा है। तो एक जो वैल्यू होती है इंडिविजुअलिटी की, वो आप लोगों को समझाओगे कि दो कोई हर कपल एक जैसा नहीं होता और सबको उस हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? कि मान लो अगर एक पर्सन घर पे काम कर रहा है, तो दूसरे को भी घर पे ही काम करना पड़ेगा। ऐसा मतलब वो किसी को कॉपी नहीं करने की ज़रूरत। अपने हिसाब से आप जी सकते हो। ये चीज़ें आप ये जो पुरानी कंडीशनिंग है ना, इन चीज़ों को तोड़ोगे और लोग समझेंगे उस चीज़ को एक सही वे से कि क्यों वो क्योंकि वो कंडीशनिंग उनको कहीं न कहीं उनकी ग्रोथ को रोक रही है, उनकी फ्रीडम को ख़त्म कर रही है। उनको कहीं न कहीं ऐसे फ़ील होता है कि हम लोग जेल में हैं, हम साँस नहीं ले पा रहे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो आप लोगों को बताओगे कि एक कहीं न कहीं उस ट्रुथ को जी कर कि हाँ, हम ऐसे भी जी सकते हैं। ठीक है ना? सो लीड बाय एग्जांपल वो वाला कॉन्सेप्ट होगा, अपनी विज़डम शेयर करोगे बिकॉज़ वो चीज़ है। एंड फेथ स्प्रेड करोगे, इनर अलाइनमेंट। इनर अलाइनमेंट लोगों को दिखाओगे कि अपने अंदर पहले अलाइनमेंट लेकर आओ। फिर आपकी जो आउटर चीज़ें हैं वो अपने आप बैठे अपने आप सेट हो जाएँगी। हायरोफेंट एक टीचर कपल होता है, लोगों के लिए लोगों को टीच करता है बिकॉज़ देयर आर मेनी पीपल। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अगर सही रास्ते पे चल गए तो सब चल जाएँगे, तो नहीं, कई लोग नहीं चल पाते खुद, उनको दे नीड टीचर। अब हमने खुद सीख लिया तो अब ज़रूरी नहीं कि सब अपने आप ही सीख जाते हैं। सम पीपल नीड टीचर, उनको चाहिए कि भैया कोई टीचर हो, जो जिसको हम आइडल मान के चलें, एक स्पिरिचुअल लीडर हो जो हमें गाइड करे, ठीक है ना? सो अपनी लाइफ जीते हुए ही, अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए ही आप लोगों को बहुत कुछ सिखाओगे। ठीक है ना? सो पीपल वोंट जज, जस्ट लव योर बॉन्ड, दे विल लर्न फ्रॉम यू। ओके? सो योर लव बिकम्स अ पाथवे फॉर अदर कि भैया हम ऐसे जी सकते हैं। ठीक है ना? वो हमें अब उस पुरानी कंडीशनिंग के हिसाब से नहीं चलना जहाँ पे दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। अब दोनों कपल में एज़ अ पार्टनर बन के भी जी सकते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी बिना खोए सर्वाइव कर सकते हैं अपनी, और इंस्पायर भी कर सकते हैं लोगों को, अपना लाइफ पर्पस भी जी सकते हैं। ये नहीं कि अब हम मैरिड हो गए तो हमको भी टिपिकल हस्बैंड वाइफ ही बन जाना है, वो नहीं है। अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप अपनी इंडिविजुअलिटी बिना खोए ही पार्टनर्स बन के रह सकते हो। ठीक है ना? फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड होता है बिल्डिंग के लिए, क्रिएशन के लिए, और कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है ये। और हील टुगेदर, बिकॉज़ टुगेदर की एनर्जी है यहाँ पे। सो ये पर्पस सोलो नहीं है, टीम एनर्जी। और ट्विन फ्लेम्स का तो होता ही है कि वो इकट्ठे मिलके चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जो मर्जी है कि वो किसी ना किसी वे से अपना अपना योगदान देते हैं। ठीक है ना? सो आफ्टर मर्जिंग यू में बिल्ड समथिंग टुगेदर, एक वर्क स्टार्ट कर सकते हो, एक मिशन, एक मूवमेंट, जिसमें यू गोना सपोर्ट ईच अदर, कि चाहे अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं सपोर्ट। चाहे कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, अप्रिशिएट ही कर रहा है, वही बहुत इनफ है, बट वो अपना अपना इंडिविजुअल टच दे रहे हैं। सो कोलैबोरेट टू हील, टू हेल्प एंड टू हील अदर, ये भी कार्ड की एनर्जी है। सो प्रोजेक्ट बनाना, कंटेंट्स बनाना, बुक्स लिखना, वर्कशॉप्स। इवन कई बार ऐसा होता है ना कि आप जस्ट कहीं जा भी रहे हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी को इंस्पायर कर रहा है। ठीक है ना? सो सर्व कम्युनिटी साइड बाय साइड, कम्युनिटी में पार्ट बन के यू आर सर्विंग देम। अपने व्यूज़ शेयर करके भी आप कहीं न कहीं किसी को विज़डम दे रहे हो, ठीक है? एंड खुद भी आपकी प्रेज़ेंस ही है ऐसी, ठीक है ना? सो ये एक रोमांस ओनली यूनियन नहीं है, एक क्रिएशन यूनियन है। आप दोनों जब साथ आते हो, तो आपकी पावर, जैसे मैंने पहले भी बोला, एम्प्लीफाई हो जाती है। इंडिविजुअलिटी से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब अभी अगर 100% तो फिर वो 200% हो जाएगी। यू डोंट जस्ट लव, यू गोना बिल्ड। ठीक है ना? तो अगर हम इन कार्ड्स को कंबाइन करें तो सोल मिशन सन से हमें यही पता है कि आप लाइट स्प्रेड कर रहे हो, जॉय अवेकनिंग थ्रू लव, कि हम ऐसे भी जी सकते हैं, एक हायर वाइब्रेशन में रह के भी जी सकते हैं। ठीक है ना? हायरोफेंट हमें गाइड की एनर्जी दे रहा है, टीचिंग की एनर्जी, स्पिरिचुअल लीडरशिप की एनर्जी।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स हमें दे रहा है कि बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल टुगेदर, को क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये कोई ऑर्डिनरी लवर्स नहीं हो आप लोग एक लाइट वर्कर्स हो, टीचर्स हो, हीलर्स हो, बिल्डर्स हो, एक कॉन्शियस लीडर हो जो कॉन्शियसली चीज़ें चला रहे हैं। एंड ट्विन फ्लेम मिशन इज़ नॉट टू बर्न बट टू इलिमिनेट। ये चीज़ होती है, ये नहीं कि हमें पुरानी कंडीशनें तोड़नी है, अभी अरे सोसाइटी नहीं, देखो सोसाइटी का इम्पोर्टेंस भी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी सोसाइटी में जो हम हर वक्त नहीं लेके चल सकते क्योंकि हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें पीछे छोड़नी होती है, हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है और हमें आगे अपडेट करना होता है अपने आप को। तो वो चीज़ आप लोगों को सिखाओ कि सोसाइटी होना इज़ अ गुड थिंग बिकॉज वो हमें कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग दे रही है। पर सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें थोड़ा अपडेट करना है, तो ख़त्म नहीं करना बट अपडेट करके उसको, ताकि हम सब ग्रो कर सकें। वो चीज़ सिखाओगे लोगों के अंदर, वो चीज़ लेकर आओगे, ठीक है? नफ़रत नहीं क्रिएट करोगे कि नहीं नहीं ये कल्चर तो ऐसा है, इसको बैन करो, नो नो। आप थोड़ा उस चीज़ को अपडेट करोगे और उसमें कुछ अपना इंडिविजुअल टच डालोगे और कहोगे, विज़डम ऐड करोगे, लोगों को इंस्पायर करोगे कहीं न कहीं कि हम अपने आप को अपडेट करेंगे तो हम चलेंगे। कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल रहेंगे तो हम स्टॉर्म में, आंधी-तूफ़ान में जी सकते हैं और उसे एन्जॉय भी कर सकते हैं। पर लेकिन अगर हम एक स्टिल खड़ जाएँ तो वो टूट जाएँगे, तो वो वाला काम नहीं करना। सो अगर ये ट्विन फ्लेम मिशन रीडिंग आपको रेज़ोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। एंड थैंक यू फॉर योर लव गाइज़ एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। एंड अपनी एंजल्स को हमेशा थैंक्स करें और उनको, बिकॉज़ उनके ही मदद से ये रीडिंग्स जो हैं पॉसिबल हो पाती हैं। एंड थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय और एन्जॉय करें अपनी लाइफ़।